So today we will be discussing about a question of RGPV on EMF equation of transformer. And this question is, a single phase transformer is connected across 200 volt 50 hertz supply. Number of turns in primary is 500 while number of turns in secondary is 1000. The net cross-sectional area of the core is 80 centimeter square. Calculate number 1 transformation ratio, number 2 maximum flux density, and number 3 EMF induced in the secondary winding. Now in this numerical problem we have to calculate three things. Number 1 is transformation ratio. So we will be discussing how we will solve this particular problem. So given what is given to us, we will write down here. Given N1 number of turns in primary equal to 500. N2 number of turns in secondary is equal to 1000. Voltage across primary, that is V1 is equal to E1 is equal to 200 volt. Then area of cross section A of the core is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और हमको दिया हुआ है we have to calculate number 1. ठीक है, we have to calculate number 1 what is the transformation ratio K. So we will be discussing how to calculate number 1 point. ठीक है, और what is given, also frequency is given as 50 hertz. 50 hertz is frequency. तो हमको ये कैलकुलेट करना है सबसे पहले. तो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसको हम डिनोट करते हैं K से. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नंबर 1 हमको कैलकुलेट करना है. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? K से. K, और K का फॉर्मूला क्या है? N2 बाय N1. ठीक है, तो हम यहाँ पर N2 की वैल्यू रखेंगे. N2 की वैल्यू है 500, 1000. N2 की वैल्यू है 1000, N1 की वैल्यू है 500. तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ जाएगा 2. ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन. दूसरी चीज उसने पूछी हमसे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. अब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को हम पहले तो किससे डिनोट करते हैं, ये लिख लें. मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं BM से. B नीचे छोटा सा m, और BM का जो फॉर्मूला है वो है BM इज इक्वल टू φm अपॉन A. A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और φm क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स, जो हमको अभी नहीं पता है. φm मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर. मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो φm कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर से फॉर्मूला है 4.44 f φm इंटू N1. ठीक है, तो यहाँ से हम φm का फॉर्मूला लिखेंगे E1 अपॉन 4.44 f N1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें E1 की, तो E1 की हमको पता है 200 अपॉन 4.44 f कितना है हमारे पास? 50 है, और N1 कितना है? N1 है हमारे पास 500. N1 है 500. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. इसको कैलकुलेट करने पर कितना आता है φm हमारे पास, ये हम देखेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास φm की जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के बाद ये आएगी 1.80. φm क्या आ जाएगा हमारे पास? φm will be equal to 1.80
वेबर, इसका यूनिट क्या है वेबर। और फ्लक्स डेंसिटी में एरिया जब हम रखते हैं तो एरिया किस में रखते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो ए इन मीटर स्क्वायर 80 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर रखेंगे इसको, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है। तो bm का जो फॉर्मूला हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमको bm में m की जगह हम रखेंगे 1.8 अपॉन 80 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से हमको फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी। तो फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पर, इट विल कम आउट टू बी 0.225 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। ठीक, उसके बाद हम दूसरा पार्ट, मतलब पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, अब तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, तीसरे पार्ट में उसने पूछा है सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, थर्ड पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है, E2 निकालना, E2 विल बी इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या है, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू K, और K हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, इसी को थोड़ा यहीं लिख देंगे आगे, तो यहाँ पे E2 आ जाएगा K टाइम्स E1। E1 क्या है 2, K है 2 और E1 है 200। आंसर कितना आ गया 400। इस तरह से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, जो कि RGPV एग्जाम में आ चुका है।